होता है, जितनी बार सुनोगे उतना ज्यादा फायदा होगा, जितनी बार सुनोगे उतना फायदा होगा। तो पहला सवाल था पेज नंबर 260 से, याद रखिएगा पेपर में कोई भी सवाल नहीं छूटने जा रहा मेरे प्यारे बच्चों का। तो सैलिवरी ग्लैंड सिचुएटेड है आउटसाइड द बक्कल कैविटी, पेज नंबर 260, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। दूसरा सवाल था बेटा हिपैटिक लोब्यूल आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर, और बताया था लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का, एंडोडर्मल होता है। इसके बाद बेटा बताया था कि बाइल सेंसाइज होता है, लीवर में स्टोर होता है, गाल ब्लैडर में काम करता है, ड्यूोडेनम में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। कई बार सवाल पूछा गया, डाइजेस्टिव जूस हेल्प इन डाइजेशन विदाउट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, दैट इज द बाइल। इसके बाद बेटा हमने बताया हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है ड्यूोडेनम में, गार्डेड होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, पेज नंबर 261। इसके बाद बेटा हमने बताया था कि 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज होता है सैलुलर एमाइलेज के द्वारा, जबकि इंटेस्टाइनल से पूरा हो जाता है क्योंकि वहां पर ऑप्टिमम पीएच नहीं होता, याद रखिएगा। पेप्सिन बेटा प्रोटीओलिटिक एंजाइम बताया था गैस्ट्रिक जूस से, जबकि ट्रिप्सिन बेटा बताया था पैंक्रियाटिक जूस में निकलता है, और ट्रिप्सिन मोस्ट एंशिएंट एंजाइम है फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल, पेज नंबर 262 बोला था। इसके बाद बेटा हमने अगला सवाल बताया था कि जो एल्कोहल एब्जॉर्ब होता है बेटा, ये एब्जॉर्ब होता है कहां पर बच्चों, स्टमक में। अब वोमिट सेंटर बेटा प्रेजेंट होता है मेडुला में, पेज नंबर 266। वोमिटिंग में बेटा होता है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। जॉन्डिस में बेटा लीवर इफेक्टेड होता है, याद रखिएगा। स्किन आईज ये बेटा क्या हो जाते हैं भाई, येलो कलर के हो जाते हैं बाइल पिगमेंट के डिपोजिशन से। इसके बाद बेटा जो हम खाना खा रहे हैं उसको सरकना भी चाहिए और एसिड का इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए बेटा म्यूकस होता है, और म्यूकस निकलता है बेटा गॉबलेट सेल से, म्यूकोसा एपिथेलियम में पाया जाता है, पेज नंबर 260। इसके बाद बेटा एक बात और याद रखिएगा, म्यूकोसा एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टमक हैज द मेजर टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज म्यूकस एंड नेक सेल जो सीक्रेट करेंगे म्यूकस, पेप्टिक सेल, चीफ सेल बेटा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन निकालेंगे, और पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, इनको इनएक्टिव रखा जाता है क्योंकि जब फूड नहीं होगा अगर पेप्सिनोजन निकलेगा तो डैमेज हो जाएगा बॉडी का पार्ट, इसलिए ये पाया जाता है प्रोपेप्सिन के रूप में। एचसीएल काम करता है तो पेप्सिन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। एचसीएल बेटा निकालेगा पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल, इसके साथ साथ बेटा ये निकालेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, पेज नंबर 262। इसके बाद बेटा हमने बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड, ये बेटा सब म्यूकोसा ड्यूोडेनम में होगा, मल्टीसेलुलर होगा, और ये काइम ये निकालेगा बहुत ज्यादा म्यूकस और काइम को न्यूट्रलाइज कर देगा। और काइम बेटा आप जानते हैं काइम कैसा होता है बच्चा, एसिडिक। इसके बाद बेटा दो रेनिन बताया था, एक रेनिन किडनी से होता है, एक निकलता है स्टमक से, और रेनिन जो बेटा स्टमक वाला होता है इसमें डबल एन होता है, ये मिल्क प्रोटीन कैसिन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देगा। क्यों? क्योंकि दूध का दही में बदलना जरूरी है। अगर दूध दूध के रूप में रहेगा ना तो माउथ कैविटी से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, यूरिन से बाहर हो जाएगा। इसलिए भगवान ने एक जादू किया कि जो दूध है वो दही में बदल जाए, दही सॉलिड होगा और स्टमक में रुक जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद बेटा बहुत अच्छे से याद रखिएगा, काइलोमाइक्रान स्मॉल प्रोटीन कोट, जब फैट के डाइजेशन के बाद फैट ग्लोब्यूल बनते हैं तो चारों तरफ प्रोटीन कोट आ जाता है, इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रान। बेटा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का जो इन्फ्लेमेशन होता है ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, कहते हैं आंत सूज गई है, ये बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के द्वारा होता है, पेज नंबर 265। इन्फेक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आल्सो काज्ड बाय सम पैरासाइट्स इंटेस्टाइन में, और इसमें बेटा वर्म हो सकते हैं, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म, पेज नंबर 265 पे दिया है। डायरिया बेटा बताया था हमने, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बाउल मूवमेंट, लिक्विडिटी फीकल मैटर का बढ़ जाता है, बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ता है, इसको बोलते हैं डायरिया, पेज नंबर 266। कॉन्स्टिपेशन में फीकल मैटर बेटा रेक्टम में रिटेन हो जाता है, बाउल का मूवमेंट नहीं होता है, इरेगुलर हो जाता है। इनडाइजेशन बेटा क्यों होता है, इनएडिक्वेट एंजाइम, एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड। मैरास्मस और कावासियोरकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैरास्मस में बेटा हमने बताया पीसीएम, पी फॉर प्रोटीन, सी फॉर कैलोरी, एम फॉर मैरास्मस, जबकि कावासियोरकर होता है डेफिशिएंसी ऑफ ओनली कैलोरी। तो जरा सा बता दीजिए कैसा लगा ये राउंड, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?